जब संसार में हर जगह अर्धनारी हो गए, हर जगह किन्नर हो गए, तो आपने एक गोष्ठी पाहला हो आहे, कोणी ही किन्नर असो, किन्नर के मांग में सिंदूर आपने देखा होगा। किन्नर महिलाओं की तरह सज के संवर के जैसे सुहागिन स्त्रियां रहती हैं, किन्नर वैसे ही सुहागिन स्त्रियों की तरह घूमते रहते हैं। किन्नरों का विवाह किसके साथ होता है जो ये सुहागिन बने रहते हैं? महाभारत की कथा, अर्जुन का विवाह जब उन्होंने द्रौपदी के साथ विवाह किया पांचों भाइयों ने, तो उनके यहां शर्त रखी गई कि प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति, अर्जुन हो अथवा भीम हो अथवा नकुल हो अथवा सहदेव हो अथवा युधिष्ठिर हो, एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ कोई रहेगा, और इस बीच में अगर कोई अनजाने से भी आ जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो एक बार घटना ऐसी घटी कि अर्जुन जी द्रौपदी के साथ निवास कर रहे थे, और इसी क्रम में अर्जुन का एक वर्ष पूरा हो गया। काय झालं रे आई? पाणी पाहिजे का? हो, आयोजक मंडळी, अमर काका, इकडे पाणी ठेवला आहे आणि बाहेर 2-4 कॅन पाणीच्या ठेवून द्या। आहे आई, पाणी इकडे आहे आई, घेऊन आण। आमची हे जे समोर आई आहे, मोठी चंदनवाली टिकलीवाली आई, त्याच्याकडे तर मी असं पाणीचे बाटल पाहिलं की मला भीव वाटू लागला, का घेत आहे आई? एकदा वर कर दाखवू दे सगळे आता, बिनावाली आईचे मागे आपले पाणीचे बाटल दाखवतो, वर करून दाखवतो लोकांना। नाही नाही, तसं ते नाही आहे, ते पाणी आहे। तो महाराज अर्जुन एक वर्ष द्रौपदी के साथ रहे, लेकिन अपना धनुष और बाण द्रौपदी के पास भूल गए। उसी दरमियान युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास रहने के लिए गए। अब इधर एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा के लेके गया। वह ब्राह्मण आया दौड़ा दौड़ा, अर्जुन से भीख मांगने लगा कि महाराज मेरे बच्चे का प्राण बचाएं। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष देखा तो वो उसी कक्ष में था जहां द्रौपदी जी थी। अब अर्जुन जी क्या करें, बड़े धर्म संकट में पड़े, ब्राह्मण के प्राण की रक्षा करें। अंदर जाते हैं तो शर्त टूटता है, और ना जाए तो ब्राह्मण के बालक का प्राण जाता है। सो अर्जुन जी जो है अंदर प्रवेश कर गए। वहां युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी जी थी। तो द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर को देखते ही अर्जुन को श्राप दे दिया, अब आपको 1 साल तक बाहर जाना पड़ेगा। तो अर्जुन 1 वर्षासाठी बाहेर निघून गेले दक्षिण भारत मध्ये। तो तिकडे एक नाग कन्या होती, त्याचा नाव होता उलूपी। अर्जुन का उसके साथ विवाह हो गया। उलूपी के द्वारा अर्जुन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम था अरावन। यह अरावन ही किन्नरों का भगवान है। यह अरावन ही किन्नरों का राजा है, अरावन ही किन्नरों का भगवान है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के उस युद्ध में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने विचार करके बताया कि इस युद्ध में दुर्योधन की तरफ से बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं और पांडवों की हार निश्चित है। लेकिन अगर पांडवों में से कोई एक अपनी बलि चंडी माता के सामने, काली माता के सामने दे देगा तो पांडवों की विजय होगी। दुर्योधन ने कहा हम अपने तरफ से बलि देने को तैयार हैं। पांडव ने सोचा हम तो 5 ही हैं, वो तो 100 हैं, वो तो किसी एक की बलि दे देगा, लेकिन हम तो 5 ही हैं और पांचों एक से बढ़कर एक, अब बलि किसकी दे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि अर्जुन, जो तुम्हें एक संतान प्राप्त हुआ है अरावन, उसी की बलि दे दो। तो अरावन बलि देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अरावन ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता हूं, एक बार मेरा विवाह हो जाए फिर मैं मरने को तैयार हूं। अब एक दिन के लिए कौन बाप अपनी बेटी ब्याहेगा कि भाई एक दिन का ब्याह होगा, अगले दिन मरना है। तब ऐसे समय में भगवान कृष्ण जी मोहिनी का रूप धारण करते हैं, और मोहिनी रूप धारण करके अरावन से विवाह करते हैं। अरावन से विवाह करने के बाद अगली सुबह सुबह अरावन को जो है बलि दी जाती है, और यही मोहिनी भगवान विवाह करने के बाद अरावन के शरीर के ऊपर अपना सिर रख के रोते हैं।
रोने के बाद जो है सारी की सारी क्रियाएं करते हैं। तत्पश्चात वे अपने होठों की लाली, मांग का श्रृंगूर, नाक की नथनी, माथे पे बिंदी, कान में कुंडल, हाथों का कंगन, पैर की कमर की करधनी, पैर का पायल, पैर की बिछिया, ये सभी श्रृंगार करके भगवान घूमने लगे। और जब भगवान घूमने लगे तो किन्नरों ने कहा महाराज क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन किन्नरों से कहा कि देखो तुम्हारे आगे पीछे दूसरा कोई नहीं है, तुम अपने स्वरूप का जिस किसी के भी ऊपर चाहो उसका प्रतिफल प्राप्त कर सकते हो। और आज के बाद तुम सभी विवाह करोगे और विवाह के बाद विधवा जैसा अपना जीवन बिताओगे। तभी से ये जो जितने भी किन्नर लोग हैं ये सभी एक दिन के लिए विवाह करते हैं अरावण के पुतले के साथ, और विवाह के बाद उस पुतले का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद भी भगवान कृष्ण का उनको आशीर्वाद है कि तुम सदैव सुहागन रहोगे। भगवान ने उन्हें एक कंगन दिया किन्नरों को, और कहते हैं कि ये किन्नर अगर किसी से भी अपने कंगन में एक आधा रुपया 10-50 की नोट स्पर्श करा के अगर किसी को दे दें तो उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। तो यह था किन्नरों का इतिहास। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने किन्नरों का भी मान बढ़ाया महाराज।